जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम आरबीएससी 10th क्लास की जो हमारी राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट है आमेर के इतिहास से संबंधित वो हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम आमेर और जयपुर के इतिहास से संबंधित जो मैटर बच रहे हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और अदर जो वीडियोज़ हैं जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से संबंधित है उनको नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मिर्जा राजा जयसिंह कब आमेर का शासक बना? तो देखिए सही आंसर होगा मिर्जा राजा जो जयसिंह है ये आमेर के शासक बनते हैं 1621 ईस्वी के अंतर्गत। आमेर के किस शासक को जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की सेवा का अवसर मिला था? तो सही आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह को। 1623 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह को किसके विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया था? तो सही आंसर है मलिक अंबर के विरुद्ध। मिर्जा राजा जयसिंह ने कब उत्तरी पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया? तो सही आंसर होगा 1629 ईस्वी के अंतर्गत। 1630 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने किसके विद्रोह को दबाया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह किसके साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गए थे? तो ये 1636 ईस्वी में गए थे। किनके साथ? शाहजहां के साथ। किसने 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा? तो सही आंसर होगा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी गई थी शाहजहां के द्वारा। मिर्जा राजा जयसिंह ने बहादुरपुर के युद्ध में जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था किससे परास्त किया? तो इस युद्ध में शुजा को परास्त किया था जयसिंह ने। मुगल उत्तराधिकारी जो युद्ध हैं के अंत में मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका पक्ष लिया? तो देखिए जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध है ये हुआ था दारा और औरंगजेब के मध्य में। और जब युद्ध का अंत जैसे जैसे समीप आया तो उस समय युद्ध के अंत में मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब का पक्ष लिया, क्योंकि औरंगजेब की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी युद्ध के अंत के अंतर्गत। तो इस कारण औरंगजेब का साथ दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो सही आंसर है 1665 ईस्वी के अंतर्गत। और मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी एक कवि थे कवि बिहारी जी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इनके द्वारा बिहारी सत से लिखी गई थी। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ? तो देखिए सवाई जयसिंह का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को। किसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी? तो देखिए सही आंसर होगा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। सवाई जयसिंह ने कब आमेर का जो राज्यभार संभाला? तो ये संभाला इन्होंने 1700 ईस्वी के अंतर्गत। 1707 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध में किसका पक्ष लिया? तो देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब भी वापस उत्तराधिकार मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। ये हुआ था आजम और मुअज्जम के मध्य में। तो जो सवाई जयसिंह है सवाई जयसिंह ने पक्ष लिया था आजम का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन इस उत्तराधिकारी युद्ध के अंतर्गत मुअज्जम जीत जाता है और बहादुर शाह के नाम से राजा बनता है। तो इसके बाद में जो बहादुर शाह हैं वो आमेर पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह किस किले का बहादुर शाह किसे आमेर का शासक घोषित करता है? तो आमेर पर आक्रमण कर लेता है, आमेर को जीत लेते हैं बहादुर शाह। और सवाई जयसिंह ने आजम का पक्ष लेने के कारण सवाई जयसिंह को राजा घोषित ना करके बहादुर शाह ने विजय सिंह जो कि सवाई जयसिंह के भाई थे इनको शासक घोषित कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आमेर का नाम बदलकर बहादुर शाह ने मोमिनाबाद कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा।
फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो सही आंसर है मालवा का। सवाई जयसिंह के प्रयासों से हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? तो ये बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया गया था जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा। तो इस कारण फिर बाद में बूंदी के अंतर्गत मराठों को बुलाया गया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। किसने 7 मुगल शासकों का शासन देखा है? तो सही आंसर है सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? तो सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई थी 1743 ईस्वी के अंतर्गत। सवाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई जिसका नाम जिज मोहम्मद शाही रखा? तो ये देखिए सारणी बनाई गई थी इनके द्वारा 1725 ईस्वी के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। और सवाई जयसिंह ने जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था, इसकी रचना की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सवाई जयसिंह ने कहाँ पर वेधशालाएं बनवाई थी? तो देखिए 5 जगह वेधशालाएं बनवाई गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस के अंतर्गत। जो इसके अंतर्गत जो सबसे पहले जो वेधशाला बनाई गई थी वो है दिल्ली की वेधशाला। सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी वेधशाला थी, तो सबसे बड़ी वेधशाला थी जयपुर की वेधशाला, जिसको जंतर मंतर वेधशाला भी कहा जाता है। जंतर मंतर वेधशाला को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो सही आंसर है जुलाई 2010 के अंतर्गत। सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर कब बसाया गया? तो सही आंसर है 1727 ईस्वी के अंतर्गत। और जब ये नगर बसाया तो नगर बसाने से पहले इस नगर का जो नक्शा सवाई जयसिंह के कहने पर जो बनाया था वो बनाया था पंडित विद्याधर ने। तो ये बंगाली वास्तुशास्त्री थे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो सही आंसर है सवाई जयसिंह। 1734 ईस्वी में किसने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया? तो सही आंसर है सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 ईस्वी में करवाया था। सवाई जयसिंह ने जयगढ़ में जो जयबान तोप है उसका भी निर्माण करवाया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और जल महल का निर्माण करवाया? तो सही आंसर है सवाई जयसिंह ने। पहला राजपूत हिंदू शासक जिसने सती प्रथा रोकथाम हेतु प्रयास किए थे? तो इसका भी सही आंसर है सवाई जयसिंह। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम भी बनाए थे सवाई जयसिंह ने। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जितने भी फैक्ट बनते हैं आमेर और जयपुर के इतिहास से संबंधित जो कि 10th क्लास की बुक के अंतर्गत दे रखे हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आज का हमारा जो कमेंट वर्क है वो है मानसिंह ने किन मुगल सम्राटों की सेवा की थी? तो जो जयपुर के मानसिंह है इनके द्वारा किन मुगल सम्राटों की सेवा की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो भी सही आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।